हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि निशिगवा के डैड नाराज हो रहे थे क्योंकि निशिगवांग अपने मॉम के साथ ज्यादा समय बिताती थी और इस बार भी न्यू ईयर पर वो अपने मॉम के साथ ही आउटिंग के लिए बाहर जा रही थी। पर यहाँ पर दादी निशिगवांग की साइड लेती है और अपने बेटे को डांटती है कि तुम्हारे डिवोर्स की वजह से ही इसको बेचारी आगे पीछे दौड़ती फिर रही है, कभी अपने डैड के फैमिली को खुश करने के लिए तो कभी अपनी मॉम की, और तुम भी इसे डांट नहीं सकते क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। देन आगे जियांग रुई आ जाता है और फिर वो उसकी दादी से मिलता है एंड देन अपनी कजन को लेकर वहाँ से चला जाता है। देखा जाए तो निशिगवांग के दादा दादी बहुत ही ज्यादा स्वीट थे और इसके डैड मिस्टर नी वो तो एक दिन जियांग रुई से नाराज ही हो गए थे क्योंकि उनसे मिलते हुए इसने उन्हें अंकल की वजह एक्स अंकल कह दिया था। इसी बात को लेकर वो इस पर नाराज थे। वेल अब न्यू ईयर नाइट आ जाती है, वो लोग इकट्ठे खाना खाते और फायरवर्क्स का नजारा देखते हैं। निशिगवांग इस साल कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी, ऑफ कोर्स क्योंकि उसे न्यू ईयर के लिए सबसे पहला मैसेज लिन यूसन ने किया था, इसलिए उसका खुश होना तो बनता ही था। दूसरी तरफ लिन यूसन अपनी मॉम के साथ, उसकी मॉम चाइना आई हुई थी और उसे देखकर कहती है कि तुम्हारे फेस पर आजकल कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा स्माइल दिखाई दे रही है और बार बार अपने फोन को देख रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। कोई लड़की है जो तुम्हारी लाइफ में आने वाली है, तुम्हारी मॉम हो, मुझे कब मिलवाओगे उससे? तो मॉम से कहने लगता है अभी तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मुझे खुद क्लियर नहीं है। और फिर यहीं पर खड़े खड़े उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी चांगबाई माउंटेन पहुंचकर निशिगवा को सरप्राइज दूं। दूसरी तरफ निशिगवान और उसकी फैमिली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। यहाँ पर इन लोगों ने काफी समय से पहले अपने प्लानिंग की हुई थी और काफी समय से पहले उन्होंने एक विला भी बुक कर लिया था और साथ ही साथ एक टूर गाइड भी था। अब यहाँ पर ये लोग स्किन के बारे में काफी सारी प्लानिंग कर रहे थे और जियांग रुई तो उसे बहुत चिढ़ाने लगता है और कहता है कि जब तुम स्कीइंग करती थी तो बिल्कुल क्रैप की तरह दिखाई देती थी, तुम इन सब में बहुत विजरेबल हो। इन दोनों बहन भाई की हमेशा ऐसे ही लड़ाई होती रहती थी। एंड जब ये दोनों बस में बैठे होते हैं तो जियांग रुई नोटिस करता है कि ये बार बार अपने फोन में देखकर स्माइल कर रही है, तो अपनी सीट छोड़कर उसके पास आकर कहने लगता है कि देखो मैं कितना स्वीट हूँ, तुम्हें विंडो सीट दे दी थी ना। लेकिन बाजू में हर जगह इधर उधर विंडो सीट ही खाली पड़ी हुई थी। एक्चुअली ये तो उसे थोड़ा बटरिंग लगाकर उससे पता लगवाना चाहता था कि आखिर ये कौन सा बंदा है जिसके साथ ये फोन पर बातें करने लगी है। वेल अब इतने में ही वो अपने विला तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपने साथ बहुत सारा सामान भी लेकर आए थे जो लेकर वो अंदर जा रहे थे। निशिगवांग यहीं पर अपने विला के सामने खड़े होकर वो अपनी एक फोटो बनवाती है जिसमें उसका फेस भी कवर था और यही फोटो उसने लिन यूसन को भी सेंड करी थी, ये बोलकर कि मैं सेफली पहुंच गई हूँ। और ये फोटो देखकर वो सोचने लगता है कि इसने तो अपना पूरा एड्रेस ही मुझे भेज दिया है, अब इसे उसका रिजॉर्ट तलाशने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसे तो अब पता ही था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों को आउटिंग के लिए पहली बार जाना था और यहाँ पर जाकर वो बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन पता चलता है कि इन सब में एक जियांग रुई है जिसे स्केटिंग और स्कीइंग आती है और ये बाकी सारे तो इस काम में बिल्कुल नए थे, उसको खुद ही इन सारों को ड्रैग करना पड़ता है। और फिर इसके बाद ये लोग शॉपिंग के लिए भी जाते हैं और यहाँ पर ये सब मिलकर काफी ज्यादा एंजॉय और मस्ती भी कर रहे थे। इसके बाद कल इन लोगों को स्कीइंग के लिए स्लोप पर जाना था, तो इससे पहले निशिगवांग थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाली थी, तो जियांग रुई निशिगवांग को अपने साथ लेकर जाता है। यहाँ पर वो एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पर वो इसके लिए एक ड्रेस लेते हैं और शूज भी लेते हैं और यहाँ पर यही सबसे एक मेन शॉप थी। तो अब ऑब्वियसली इधर ही जुआंगशु अपने कोलिग्स के साथ शॉपिंग करने के लिए आता है और यहाँ पर उसका आमना सामना जियांग रुई और शिगवांग से होता है। शिगवांग तो उसके सामने ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो उसको जानती तक ना हो, बट जुआंगशु भी अपने कोलिग्स के सामने यही बोलता है कि ये जियांग रुई है, मैं इसका ट्यूटर रह चुका हूँ। अब जियांग रुई को तो पता था कि निशिगवांग की किसके साथ आमना सामना होता है वो हर्ट हो जाती है, जिसे देखकर इसके दिल में दर्द होने लगता है, इसकी पुरानी मोहब्बत जाग उठती है। तो जियांग रुई चाहता था कि इन दोनों का आमना सामना ही ना हो, वो जानबूझकर उसके सामने आया करता था ताकि वो उसके व्यू को ब्लॉक कर सके और वो जुआंगशु को देखे भी ना। इतने में जियांग रुई को जुआंगशु को देखते ही एक बात याद आ जाती है। जब वो यूरोप की ट्रिप से वापस आया था तब उसकी मेड ने उसे बताया था कि आपको तलाश करते हुए आपका ट्यूटर यहाँ पर आया था और मैंने बताया था कि आप अपनी कजन सिस्टर के साथ अपने यूरोप की स्टडी टूर पर गए हैं। वेल अब जुआंगशु यहाँ पर क्या करने आया था इसके बारे में तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि वो बारिश में भीगता हुआ आया था। वेल अब जियांग रुई को फिक्र हो रही थी कि कहीं निशिगवांग का मूड ना खराब हो जाए क्योंकि हमेशा जुआंगशु को देखकर उसके पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं और ये इसे चेयर अप करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि आओ मेरी तरफ से ट्रीट है, हम स्ट्रीट फूड खाने चलते हैं ताकि इसका मन ठीक हो जाए। और फिर इसके साथ साथ वो उसे स्कीइंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए लेकर जाता है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। और फिर यहीं पर प्रैक्टिस करने के लिए जुआंगशु और उसके कॉलेज फ्रेंड्स भी आए हुए थे। अब यहाँ पर क्रिस कहने लगती है ये तो वही लड़की नहीं है जो तुम्हारी स्टूडेंट की कजन है, क्यों ना ये हमारी एक ग्रुप फोटो ले। अब बेचारी निशिगवांग को तो ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था, एक ऐसी फोटो लेना
जिसमें वो जुआंशु को फोकस कर रही थी। यही बात जियांग रुई भी समझ जाता है और उसके हाथ से फोन ले लेता है और खुद उनकी फोटोज बनाता है और फिर जुआंशु से कहने लगता है कि अब तुम हमारी फोटो बनाओ। उसने फोटो बनाने के लिए निशिगवा की फोन उसे दी थी और इतने में ही उस फोन पर लिन का मैसेज अपीयर होता है कि क्या तुम्हारा काम हो गया और तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे जा रही है। और ये मैसेज देखते ही जुआंशु बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और ये भी तुरंत ही वहाँ से भागने की करता है। अब इसे भी वही सीन याद आ रहा था जब वो दौड़ता हुआ आया था जियांग रुई के घर पर, उसका पता कर रहा था और साथ ही साथ निशिगवा के बारे में भी, लेकिन उसे पता चला था कि वो तो अब्रॉड जा चुकी है और तब उसे ऐसा ही लगने लगता है कि शायद वो अपनी हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चली गई है। पहले यहाँ पर आने के बाद तो जुआंशु अपने जख्म भूल चुका था इससे पहले और एक दफा वो यहाँ पर आकर खुश हो गया था, लेकिन मॉर्निंग में जैसे उसने निशिगवांग को देखा था तो उसके जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। ये बार बार ड्रिंक करने लगता है और बहुत ही ज्यादा सैड दिखाई दे रहा था। इतने में इसके फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगते हैं और इस गेम में इस पर ट्रूथ आता है। अब ये इससे पूछने लगते हैं कि क्या तुमने कभी किसी को डेट किया या फिर तुम किसी को लाइक करते हो। तो उसने जवाब दिया कि कभी डेट नहीं किया और लाइक करने के क्वेश्चन पर वो ड्रिंक कर लेता है, कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद जब वो अकेला खड़ा होता है तो क्रिस उसके पास आती है। इसे कहती है कि मैं एक गर्ल हूँ और एक मेरी स्ट्रेंथ है, मैं महसूस कर सकती हूँ तुम उस लड़के को लाइक करते हो ना जो तुम्हारे स्टूडेंट की कजन है, जाकर उसे बोल दो यहाँ पर सैड क्यों खड़े हो। लेकिन वो कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है, जब मैं उसके काबिल हुआ हूँ। तो अब उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपनी लाइफ में खुश है और वो इतने में ही दूर से गुजरते हुए निशिगवांग की तरफ ही देखने लगता है और बस वो उसे ऐसे ही देख सकता था जैसे दूर को चांद को देखते हैं, बस उसे हासिल नहीं कर सकता था। और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये तो सारी जुआंग फै की ही प्लान थी। इसने जानबूझकर इसे चांगबाई माउंटेन पर भेजने का प्लान बनाया था और एंड टाइम पर खुद बीमार होने का बहाना कर दिया था और फिर ये और मम्मी पीछे रह गए थे और जुआंशु को वहाँ पर भेज दिया था। तो यहाँ पर इसे इसके कॉलीग्स मिल गए थे तो जुआंशु इसे कहने लगता है कि अब तुमने जो कर दिया वो कर दिया, पर आइंदा से ऐसा मत करना। अब चाहे मैं जितना भी फाइट कर लूँ मैं निशिगवांग को अब हासिल नहीं कर सकता क्योंकि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है और अब मैं चाह कर भी उसे हासिल नहीं कर सकता। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।